मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार की कली कटिंग करना बताऊंगी। जैसे कि आप सलवार कटिंग करते हैं, स्टिचिंग भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी सलवार में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सलवार पोंचे के ऊपर गिरने लगती है और पीछे से पोंचा उठ जाता है। जैसे कि हम जो सलवार होती है वो पीछे से ऐसे उठी उठी रहती है, ऐसे इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, किस कारण से आती है, इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो देखिए, मेरे पास ये है सलवार का कपड़ा। वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो बहनों, आपके पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने के, तो आप लाइक जरूर से कर दो। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये सलवार के पार्ट कटिंग कर लिए। पार्ट कटिंग के लिए मैंने ये कपड़ा कटिंग किया, तो मुझे 33 इंच के पार्ट कटिंग करने हैं। मुझे बनानी है 36 इंच की सलवार। तो यहाँ से 33 इंच के मैंने पार्ट कटिंग कर लिए। ये एक्स्ट्रा है, ऊपर का हम बाद में निकाल देंगे। पहले पोंचा रेडी करके ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम बाद में निकाल देंगे। तो इस साइड से मैंने प्लेन कर लिया है। अब देखो, ये इस साइड भी कली जुड़ेगी, इस साइड भी जुड़ेगी, लेकिन ये आपको सीधी दिख रही है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं प्रेस भी करूंगी तो भी सीधी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके साइड में जो कन्नी है, इसने कपड़ा खींच रखा है। इस कन्नी को हमें निकाल देना है। पहले पार्ट के पास जो कन्नी है वो अगर इकट्ठी है तो उसको निकाल देना है। कई बार सीधी कन्नी होती है तो उसको नहीं निकालना होता। इस तरह की जो कन्नी होती है ना, उसको निकालना होता है। तो इसको यहां से अलग कर देंगे। कन्नी को निकालने के बाद कपड़ा देखो सीधा सीधा दिखने लगा, इकट्ठा नहीं रहा। ये देखो, अब इसकी लंबाई देखते हैं। 33 इंच थी पहले, अब देखो 1.25 इंच लंबाई बढ़ गई है कन्नी उतारने से। तो कन्नी जो होती है वो कपड़े को इकट्ठा किए रखती है, तो इसलिए मैंने कन्नी उतार दी। एक साइड की कन्नी ये रही, एक साइड की मैंने अभी उतार दी, और बीच में से मैंने इतना सारा कपड़ा ये भी निकाल लिया। जो कि मुझे पार्ट के लिए ये 14 इंच कपड़ा निकालना था। ये निकाल के इसमें से 7.5 इंच का मैंने ये बेल्ट के लिए निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा लगेगा जोड़, तो यहाँ पे जोड़ आ जाएगा और ये बेल्ट रेडी हो जाएगा। ये गोड्डे और ये बेल्ट मैंने रेडी कर लिया। ये पोंचों के लिए कपड़ा बच गया है। अब हमें 32 इंच की कली कटिंग करनी है। तो 32 इंच की कैसे कटिंग करनी है? पार्ट को ऐसे मोड़ोगे। अब हमें देखना है कि पोंचे कितने बनाने हैं। पोंचे मुझे बनाने हैं 6 इंच के। तो यहाँ पे है ये 7, 7.5 इंच, 7.25 इंच, नहीं 7 इंच। यहाँ से है 7 इंच कपड़ा, तो 1 इंच हम छोटी कली कटिंग करेंगे। तो हमें जैसे कि पार्ट की लंबाई 33 चाहिए, तो हम ये 32 इंच की कली कटिंग करेंगे। इस कपड़े में हम कली कटिंग करेंगे। तो कली कटिंग आपको कैसे करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। अब देखो, कई बार क्या होता है कि कली कटिंग करने के लिए हम जब कपड़े को डबल करते हैं, ऐसे कन्नी की साइड से डबल करते हैं। देखो कन्नी कितनी इकट्ठी हो रखी है, कन्नी की वजह से सारा कपड़ा बेकार हो गया है। तो इस तरह की कन्नी हो जाती है। और जब हम इसमें कली की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे 32 इंच की कली हमें कटिंग करनी है, लेकिन ये टोटल ही 33 इंच है। इसके आगे आसन के लिए नहीं बचा है। तो हमें कली कैसे कटिंग करनी चाहिए? कई बार क्या होता है कि इस साइड से तो पूरी नहीं हो रही है। आप क्या करते हो, हम इस साइड से देख लेते हैं। इस साइड से क्या होता है कि 42 इंच कपड़े का पन्ना होता है। तो आप यहां से, ये हुआ 32 इंच, और यहां से आसन रख के ऐसे कली कटिंग कर देंगे। तो ऐसे कली कटिंग आपको नहीं करनी है। ऐसे कली कटिंग करोगे तो क्या होगा कि जो सीधी साइड से जो कपड़ा होता है वो खींचता नहीं है, लेकिन जो इस साइड से हम कपड़ा कटिंग करेंगे और जब इसको गोड्डे के साथ अटैच करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो ये खींचने से बढ़ जाएगा। मतलब जब आप सिलाई लगाओगे तो ये कपड़ा बढ़ जाएगा और कली थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपने कटिंग की 32 इंच की, लेकिन 33 इंच के जो पार्ट है उसके भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि आप खींच के लगा देते हो।
तो इस तरह से आपको कली कटिंग नहीं करनी है, आपको इस कपड़े की कन्नी उतारनी है, दोनों साइड की कन्नी उतार लेनी है। अभी देखो मैंने इन पे प्रेस कर लिया है। ये गोड्डे वाला कपड़ा है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है। देखो थोड़ा सा तिरछा कटिंग किया है, आधा इंच, यानी कि सलवार पोंचे पे ना गिरे। तो इसको मैंने 33 इंच रख लिया है। ये खुली साइड से जहां पे कली जुड़ेगी यहाँ से 33 रख लिया है, और यहाँ से 32.5 इंच रख लिया है। आधा इंच यहाँ से हमने डाउन कर दिया। तो अब देखो हमें कली कटिंग करनी है 32 इंच की, 1 इंच कम। ये देखो मैंने कली के लिए कपड़ा डबल कर लिया है, तो यहाँ से ये कपड़ा कम आ रहा है, ये आ रहा है 34 इंच। हमें 32 इंच की कली कटिंग करनी है, तो इसके लिए आगे आसन नहीं बच रहा। तो हमें क्या करना है, या तो आप छोटी कली कटिंग करेंगे साथ में, जैसे जो छोटी म्यानी टाइप की कली होती है वो कटिंग करेंगे अगर हम सीधे में करेंगे तो। लेकिन अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे, जैसे कोने से कोना मिला के, डबल कपड़े का ऐसे कोने से कोना मिला लेते हैं इस तरह से, और यहां से कटिंग कर देंगे। बीचों बीच ऐसे कटिंग करके अब इन चारों कलियों को ऐसे लंबाई में इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कपड़ा सीधा होता है। आधे कपड़े में ये कली कटिंग नहीं करनी है, तो सीधे कपड़े में आप इस तरह से चारों कलियों को इकट्ठा कर लेंगे। अब देखो इसमें आसन नहीं बचा, कली की ये लंबाई हो गई, यहां से कली की लंबाई कंप्लीट हो जाती है। और अब हम आसन कहाँ से बनाएंगे, तो इस कोने को हम ऐसे रखेंगे और यहां से आसन बनाएंगे। जहां पे भी हमारा 10 इंच आता है, इतना मोड़ने से ये 10.5 इंच आ गया, थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो 10 इंच यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इस सलवार का घेर इतना ही बनेगा, चाहे आप छोटी कली कटिंग करोगे तो यहाँ से मोड़ना पड़ेगा, पहले वाली कली ये कटिंग हो जाएगी और इतनी म्यानी टाइप की कटिंग हो जाएगी। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो यहाँ पे जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आसन जुड़ जाएगा। तो ये कली की लंबाई और आसन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से अलग कर देंगे। यहाँ से हमारी जो कली की लंबाई है वो थोड़ी ज्यादा है, नीचे से भी बराबर कर लेंगे, इसको बिल्कुल बराबर करनी है, यानी कि स्टिचिंग के समय कोई भी दिक्कत ना आए। बस यहाँ तक। अब यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। कली की लंबाई 1 इंच थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ से इस तरह से तिरछा कट कर देंगे। अब इस कली को ऊपर से अलग कर देंगे। अब हमें ये चारों आसन इकट्ठे करने हैं ऐसे। और यहां से बराबर कर देने हैं। अब यहां से थोड़ी सी गोलाई कर देंगे ऐसे। तो ये हो गई कली की कटिंग। अब देखो सलवार का घेर कितना बना है। इस तरह से आपको सीधी सलवार कटिंग करनी है। तो ये हल्की सलवार नहीं बनी है, देखो अच्छी बन गई है। देखो 35 इंच करीब घेर बन गया है। जोड़ने के बाद ये 33 तो जरूर से बच जाएगा। 33 एक साइड का होगा, तो 66 इंच घेर हो जाएगा सलवार का। इतना देखो मेरे हाथ के इतना
तो ये कोई कम घेर नहीं है, इतनी सलवार बहुत सही रहती है। अगर हम इसका ज्यादा ही घेर बनाएंगे तो ये पटियाला टाइप की तो बनेगी, लेकिन यहाँ से जो सिलाई लगाएंगे इसमें दिक्कत आएगी। इसमें दिक्कत आएगी तो यहाँ से सलवार पीछे से यहाँ से ऐसे गिरेगी गुच्छा बन के, तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से आप सलवार की कटिंग ऐसे कर लीजिए। तो आपकी सलवार यहाँ से आप जोड़ोगे तो ये कली बराबर आनी चाहिए, और कली आपको नीचे से जोड़ना स्टार्ट करना है। यानी कि मैंने बताया आपको 1 इंच छोटी कली कटिंग की है हमने यहाँ से, तो सारी कलियों को आपको नीचे से जोड़ना स्टार्ट करना है इसी जगह से, यानी कि हमारी कली बराबर है। जो भी आपके हाथ से थोड़ा बहुत कपड़ा खींचेगा तो वो ऊपर की साइड निकल जाएगा। इस तरह से आप अपनी सलवार की कटिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।